जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। कांग्रेस ने दक्षिणी भारत में भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली वह काफी कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा। कांग्रेस की इस यात्रा की सफलता कह लीजिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चा में रही। आपको बताते चला कि गौरी लंकेश जो लेखिका थी और निर्भीक लेखिका थी, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। उन्होंने उनकी मां से मिला जो चर्चा का विषय रहा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मां से मिला जो चर्चा का विषय रहा। उसके बाद बच्चों के साथ दौड़ लगाते थे, सफाई कर्मियों के साथ चलते थे। हर तबके के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज के अभिनेता अभिनेत्री हो या यह कह लीजिए कि सामाजिक कार्यकर्ता हो, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए खिलाड़ी हो। हर तरह के लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। और उसी यात्रा में जो बहराइच के सांसद रहे कमल किशोर कमांडो जी, उस यात्रा में अपनी सहभागिता निभाते रहे। इस यात्रा में शामिल रहे बहराइच के सांसद कमल किशोर कमांडो, जो अब आरक्षित सीट बांसगांव संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब 2024 के संसदीय चुनाव में पूरी लड़ाई ये कह लीजिए कि एनडीए वर्सेज इंडिया हो गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कमल किशोर कमांडो जी, जो बहराइच से सांसद रह चुके हैं और बांसगांव संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। सर, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि टिकट तो अभी आवंटित नहीं हुआ है, कांग्रेस ने टिकट आवंटित नहीं किया है, तो ऐसे में आपको पूरा विश्वास है कि आपको संसदीय टिकट बांसगांव से मिल जाएगा? देखिए, मैं जानता हूं कि पार्टी का फैसला जो होगा वो उचित फैसला होगा और ये मेरा पुराना घर रहा है और विश्वास के साथ तो काम करना पड़ता है। आगे पीछे मैंने कभी सोचा नहीं और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का फैसला जो होगा वो मेरे हक में होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई विशेष जगह बना पाने में पूरी तरह से असमर्थ है, इसका कारण क्या है? कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, अब वो सुधार हो रही है, हो जाएगा, समय आ गया है। अब 4-6 महीना पहले आप लोगों को अंदाज लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश पर निश्चित रूप से कांग्रेस का कब्जा होगा और मिलजुल करके लड़ाई लड़ने की बात चलेगी। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के अंदर इतनी क्षमता है कि इस बार निश्चित रूप से हम लोग विजय हासिल करेंगे। उधर दक्षिण साइड में कुछ उत्तर प्रदेश के एरिया में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाली थी, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकला था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो क्या इस तरह की यात्रा इधर उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पे निकलने की संभावना है? संभावनाओं में तो ये देखिए पार्टी चलती है। संभावनाओं के साथ साथ पूरा उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इस मामले में अपना सोच विचार कर रहे हैं और यात्रा को लेकर के निकलना चाहिए। तो संसदीय चुनाव आप लड़ेंगे तो क्या तैयारियां हैं आपकी? बस अभी तो अपने लोगों से संपर्क स्थापित कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पहला चुनाव 1999 में लड़ा था उस वक्त टफ कंपटीशन था और थोड़े वर्ष मैं चुनाव में रह गया था। उसके बाद सोनिया गांधी जी का आदेश हुआ और मैं बहराइच शिफ्ट कर गया। 2000 चुनाव नहीं, 2004 चुनाव नहीं लड़ा। 2009 में फिर बहराइच में चला गया सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से। तो मुझे भरोसा है कि मेरा घर है और अपने घर वापसी होना निश्चित रूप से तय होता है। हर लोग की इच्छा बनती है कि अपने घर में जाके एक बढ़िया काम करे, जिस काम का उदाहरण मैं जाकर के बहराइच में दिया था और अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने लोकसभा बांसगांव में निश्चित रूप से मुझे यह काम करना चाहिए।
जैसे मोदी जी कहते हैं बूथ लेवल पर काम होना आवश्यक है, और मैं देखता हूं कि कांग्रेस बूथ लेवल पर कोई विशेष काम नहीं कर पाती है। जिसको जिलाध्यक्ष बनाया जाता है वो अपनी कुर्सी छोड़ता नहीं है। फिर किस तरह से जो है बूथ लेवल पर वर्क होगा और किस तरह से बूथ आप जीतेंगे? पिछले दिनों बूथ लेवल पर कुछ काम हुए कांग्रेस में। मैं ये पूछ रहा हूं, देखिए कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, वो आदमी अपनी जगह से हिलता नहीं है, लोगों से जनसंपर्क नहीं करता है, तो बूथ लेवल पर कैसे आप जो है लोगों को अपने कार्यकर्ता को जो है कहेंगे कि आप हमारी पार्टी को जिताइए या हमको जिताइए? मैं इस प्रश्न पे आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, ये तो हमारा दायित्व बनता है, हम चुनाव लड़ने वाले जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जितना जिलाध्यक्ष कर सकता है या किया है वो ठीक है। आगे भी उनको करने के लिए हम लोग इंसिस्ट करेंगे और निश्चित रूप से पार्टी भी इस पर विचार करेगी। मैं आपको समाज ये बताना चाहता हूं कि 2019 में मुझे चुनाव लड़ना था लोकसभा बासमती से। किसी कारणवश पार्टी का फैसला मेरे हक में नहीं हो पाया, लेकिन पार्टी का फैसला तो सर्वोपरि होता है, और उस फैसले से पार्टी का काफी नुकसान हुआ था। और मैं समझता हूं कि 2019 का फैसला पार्टी इस बार निश्चित रूप से बदल करके सही फैसला लेगी, और आने वाला जो 2024 होगा, केवल बांसगांव की बात मैं लोकसभा बांसगांव की नहीं करता हूं, एज ए होल भारत में परिवर्तन होने की बात चल रही है और होके रहेगा। आप थे कमल किशोर कमांडो जी, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं बहराइच से, और आप तेज तर्रार नेताओं में से आपकी गिनती है। ये भी लोग कहते हैं कि गांधी परिवार से आपकी बड़ी नजदीकी है, इसलिए यह मान के चला जाता है बांसगांव संसदीय सीट से कांग्रेस आपको टिकट देगी ही देगी। इसी बात से अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।